वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में। इस लफ्ज़ का जिक्र हम लोग बार बार सुनते हैं और जब एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि इनका इस्तेमाल हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। हार्ट डिजीज़ से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं, हमारे ब्रेन को अच्छा रखते हैं। यानी जिस्म के हर सिस्टम के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये हमारी स्किन को बहुत बेहतर रख के हमें लंबे समय तक जवान दिखने में मदद करते हैं। यानी जब हम इनका ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी एज जो है उससे कम हमको दिखाने में मदद करते हैं। लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कई लोगों में कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत आसान लफ्ज़ों में ये समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हमारे शरीर को इनकी क्यों ज़रूरत है, किस तरह से ये हमें बड़ी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा इसका नाम से ज़ाहिर है, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी वो चीज़ें जो ऑक्सीडेंट्स के ख़िलाफ़ काम करें। अच्छा, आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, यानी वो शैम्पू जो डैंड्रफ के ख़िलाफ़ काम करे। इसी तरह एंटी रिंकल क्रीम, वो क्रीम जो झुर्रियों के ख़िलाफ़ काम करे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये ऑक्सीडेंट्स के ख़िलाफ़ काम करते हैं। अब ये बात पता लगनी चाहिए कि साहब ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। देखिए, हमारा जिस्म जो है वो खरबों सेल से मिलकर बना है और हमारे जिस्म में हर वक्त तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो जब हम कुछ खाते पीते हैं तो बॉडी उसको शुगर में कन्वर्ट करती है और जो हम सांस लेते हैं वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है। ये शुगर और ऑक्सीजन हर सेल इस्तेमाल करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। जो इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इनमें से कुछ जो बाई प्रोडक्ट हैं उनके नाम ये इस तरह के हो सकते हैं। इसमें सुपर ऑक्साइड एनायन कहलाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है और सिंगलेट ऑक्सीजन है। ये सब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ कहलाते हैं या इनको फ्री रेडिकल कहते हैं और इनको ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़, फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेंट्स ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं और नॉर्मली हमारे जिस्म में ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में पैदा होते हैं थोड़ी मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में ये शरीर के लिए ज़रूरी भी हैं। क्यों ज़रूरी है आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये शरीर को नुकसान करते हैं। एक प्रोसेस ये करते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो शरीर के हर सेल को नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं, हमारे सिस्टम को ख़राब करते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ हमारे जिस्म में ही नहीं होता बल्कि हमारा जो माहौल है, हमारा वातावरण, हम आसपास अपने इसका बहुत आसानी से देखकर समझ सकते हैं। आइए बड़ी सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ऑक्सीडेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको बोर्ड पर दो सेब के पीसेस दिख रहे हैं। एक वो फ्रेश सेब है जिसको हमने अभी बिल्कुल काटा है और दूसरा पीस जो है वो थोड़ी देर काटने के बाद उसको रख दिया गया है। आपने भी देखा होगा कि जब आप सेब काट कर थोड़ी देर रख देते हैं तो उसका रंग बदल कर कुछ ऐसा हो जाता है, और अगर उसको थोड़ी देर और रखा रहने देते हैं तो उसमें कुछ झुर्रियाँ आ जाती हैं, सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो ये जो फ्रेश सेब में तब्दीली आती है और इस तरह का अपीयरेंस आता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो हवा में जो ऑक्सीजन है, सेब में कुछ एंजाइम है, ये सब मिल करके ये तब्दीली पैदा करते हैं यानी ऑक्सीडेशन करते हैं और सेब को ख़राब करते हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत आसानी से समझिए। देखिए, लोहा दिख रहा है आपको। एक लोहा फ्रेश है, बिल्कुल चमक रहा है, और दूसरे में जंग लग गई है। तो ये जो लोहे में जंग लगती है ये भी ऑक्सीडेशन का मीन की उसकी मिसाल है। लोहा जब ऐसी जगह रखा रहता है जहाँ नमी है, जहाँ पर कुछ पानी है, तो वो लोहे में जंग लगा देती है, यानी ये ऑक्सीडेशन होता है। तो
अगर लोहे को हमें जंग से बचाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस लोहे में या तो ग्रीस लगा के रखते हैं या फिर उसमें कुछ ऑयल लगाते हैं, या हम उस पर रेड ऑक्साइड यानी जो उसका प्राइमर है वो लगाते हैं, ऊपर से पेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोहे के ऑक्सीडेशन को रोकती हैं, उसको बचाती हैं, तो ये लोहे के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। अब तक हमने ये बात समझ ली कि नॉर्मली हमारे जिस्म में थोड़ी मात्रा में ये फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये जिस्म के लिए ज़रूरी भी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का इन्फेक्शन होता है, और उससे लड़ने के लिए जो हमारी मिलिट्री है जिसे हम WBCs कहते हैं, तो WBC इन फ्री रेडिकल्स का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जिस तरह से हमारी अपने बॉडी के सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही जो फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं, ये इन्फेक्शन आ रहा है, उसको भी दूर करने में मदद करते हैं। तो हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो इनकी मदद लेता है इन्फेक्शन को दूर करने में। तो जिस्म के लिए ये फ़ायदेमंद भी है। लेकिन जब ये थोड़ी मात्रा में हो तब, अगर ये बढ़ जाते हैं तो शरीर को, जैसा मैंने आपको बताया, नुकसान करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीडेशन कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगती है, उसी तरह से ये हमारे जिस्म को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जिस्म में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, और वो सिस्टम ये फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों एक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ये बढ़ जाते हैं। किन कंडीशन में बढ़ जाते हैं? देखिए, जब हमारी लाइफ स्टाइल ठीक ना हो, हमारा खान पान बहुत गड़बड़ है, हम बहुत पैक्ड और प्रोसेस चीज़ खा रहे हैं, बाज़ार की जो अल्ट्रा रिफाइंड चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम, समोसा, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम या और जो पैक्ड वाली चीज़ें हैं, उनका हम अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम रात का जो सोने का टाइम है उसमें जगते रहते हैं, और जो उठने और जगने वाला टाइम है उसमें हम सोते रहते हैं, यानी बॉडी की जो सर्केडियन रिद्म है उसे हम डिस्टर्ब करते हैं, तो भी ये फ्री रेडिकल्स या ये ऑक्सीडेंट्स जो हैं इनकी तादाद हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं, किसी वजह से भी हम बहुत चिंता और तनाव में हैं, तो भी इनकी तादाद बढ़ती है। अगर रेडिएशन होता है, जैसे कैंसर्स के मरीज़ को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, या और रेडिएशन है, या हम बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स बढ़ सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, तो आप अपने शरीर में फ्री रेडिकल्स की तादाद या इन ऑक्सीडेंट की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा करते हैं, बहुत तेज़ी से आप उनको बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, हवा सांस लेने की जो है वो साफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में ये ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को मेडिकल भाषा में हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा यानी फ्री रेडिकल ज़्यादा होंगे, तो जाहिर है कि ये शरीर के तमाम सिस्टम को नुकसान करेगा, और इनको रोकने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरह से हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं इन फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट से? तो ये जब फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स सेल के सामने एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और इनको वहाँ पर अपना अटैक नहीं करने देते फ्री रेडिकल्स को। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उनको बेअसर कर देते हैं। तो जब वो बेअसर हो जाते हैं तो वो हमारे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, और हमारा जिस्म जो है उनके ख़राब असर से बच जाता है और जिस्म सेहतमंद रहता है। यूँ तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें कुछ ख़ास तरह के एंजाइम हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, कैटालेस
और ग्लूटाथियान पर ऑक्सीडेज। ये एंजाइम, इसकी ख़ास बात यह है कि हमारा जिस्म इन्हें खुद बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस्म में एक एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, वो यही सिस्टम है जिसको हमारी बॉडी खुद बनाती है इस एंजाइम्स को, और ये सब एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। दूसरा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ है कुछ तरह के विटामिन्स, जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ई एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने विटामिन ई पे एक पूरा वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो है, देखिए आप ये चैनल पर देख सकते हैं। विटामिन ई हमें तमाम वेजिटेरियन सोर्स में मिल जाता है। जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वहाँ मिलता है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वहाँ हमें मिल सकता है। पपीता है, सूरजमुखी के बीज हैं, मूंगफली है, बादाम है। इसके अलावा जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, ब्रोकली है, सरसों के साग में बहुत अच्छा है, एवोकाडो में है, जैतून में है। तो इन सब से हम विटामिन ई ले सकते हैं। दूसरा जो बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है वो विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए पर भी मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, ये वाला आप इसे देख सकते हैं चैनल पे। विटामिन ए हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्स से मिलता है। जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं सब में विटामिन ए है। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें है, अंडों में है, और वेजिटेरियन सोर्स में हम बहुत अच्छा ले सकते हैं। गाजर में है, शकरकंद में है, पपीता में है। इस तरह और फ्रूट्स जो चमकीले वाले हैं उनके अंदर विटामिन ए मिल सकता है। और जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वहाँ भी विटामिन ए अच्छी खासी तादाद में मिल जाता है, तो वहाँ से विटामिन ए ले सकते हैं। तीसरा विटामिन जो है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, वो विटामिन सी है। विटामिन सी हमें तमाम तरह के जो खट्टे वाले फल हैं वहाँ से मिल जाता है। संतरा, नींबू, आंवला, चकोतरा, इसके अलावा पपीता, अनार, इन सब में मिलता है। बहुत रिच है, तमाम तरह की है जो हरी सब्जियां वहाँ भी, तो विटामिन सी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये विटामिन्स ले सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स का जो दूसरा ग्रुप है उसमें कुछ तरह के मिनरल शामिल हैं, जैसे मैग्नीज, कॉपर, जिंक और सेलेनियम। मैग्नीज की अगर बात की जाए तो हमें बहुत आसानी से बादाम, मूंगफली, कद्दू के बीज, शकरकंद, चना, इसके अलावा जो फलियां हैं जैसे सेम, लोबिया, सोयाबीन, पालक, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब में बहुत आसानी से मिल जाता है। कॉपर की बात करें तो हम बहुत आसानी से इसे काजू, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, चना, डार्क चॉकलेट, ऐसी चीज़ों से ले सकते हैं। जिंक की अगर बात की जाए तो मीट में है, दालों में है, चने में है, मिल्क प्रोडक्ट में है, योगर्ट में है, इसके अलावा राजमा है, अलसी है, कद्दू के बीज हैं, तो यहाँ से हम जिंक को ले सकते हैं। सेलेनियम की बात की जाए तो फिश में है, मीट में है, एग्स में है। इसके अलावा जो ब्राज़ील नट, इसका एक अच्छा सोर्स है। फ्लैक्स सीड में है, गेहूं का जो आटा है होल ग्रेन उसमें है, लहसुन में है, पालक में मिल सकता है थोड़ा, तो वहाँ से सेलेनियम हम लोग ले सकते हैं। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट का जो एक ग्रुप है उसे हम कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट से मिलने वाले केमिकल्स कुछ हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। देखिए, आप अपने आसपास देखते होंगे तमाम तरह के फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, और सब अलग अलग कलर के हैं। जो इनमें कलर होता है वो पिगमेंट होता है, किसी न किसी पिगमेंट की वजह से, और ये सब एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। जो हमें डार्क कलर के नीले फल या सब्जियां दिखते हैं उसके अंदर एंथोसियानिन्स होता है, जैसे ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, जामुन है, प्लम है, या एग प्लांट जिसे हम बैगन कहते हैं, लाल वाली पत्ता गोभी है, काली वाली गाजर है, काला वाला जो डार्क कलर का शकरकंद है। इन सारी चीज़ों में एंथोसियानिन्स मिलते हैं। जो लाल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसमें हमें लाइकोपीन मिलता है, टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो तरबूज है वहाँ मिलता है, पपीता में मिल सकता है। और जो इस तरह के पीले और नारंगी रंग के चमकदार जो फल हैं उसके अंदर हमें बीटा कैरोटीन मिलती है। गाजर है, पपीता है,
अनार है और इस तरह की चीज़ें। तो जितने भी हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब के अंदर कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो हरे पत्ते वाली सब्जियां, उसके अंदर भी बहुत से बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जियाज़ैंथीन, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। बहुत से ऐसे फल हैं जिसके अंदर रिस्वेराट्रॉल मिलता है। जो हमारे मसाले हैं बड़े मशहूर, जैसे हल्दी में करक्यूमिन है, जो काली मिर्च है उसमें पेपरिन है। इसके अलावा जो ग्रीन टी है उसके अंदर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, EGCG कहलाता है। इसके अलावा जो ब्लैक कॉफ़ी है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे आसपास जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो फल और सब्जियां अलग अलग कलर की हैं, उसके अंदर बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट भरे हुए हैं। तो नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि अगर हम अपना खान पान सही रखें तो हम अपने शरीर में अच्छी क्वांटिटी में इन एंटीऑक्सीडेंट्स को सिर्फ अपने खानों से ही ले सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग कलर की जो सब्जियां और फल हमारे आसपास मिलते हैं, उनका इस्तेमाल 3-4 तरह की सब्जियों या 3-4 तरह के फल को मिला के भी हम कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एक प्याला सलाद का इस्तेमाल हम ज़रूर करें। उसमें अलग अलग रंग की सब्जियां मिलाएं, लाल, कुछ सफ़ेद, हरी, ये सब, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, पालक, धनिया, अदरक, इन सब चीज़ों का मिला के हम एक सलाद का इस्तेमाल करें। अलग अलग सब्जियों का इस्तेमाल करें, इनकी स्मूदीज़ पी सकते हैं। इसके अलावा इनका जो है वो सूप पिया जा सकता है। इसी तरह हम फलों का भी बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी महत्व को देखते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए बहुत सी कंपनियों ने एंटीऑक्सीडेंट के तमाम सप्लीमेंट मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि वो एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म में ज़्यादा अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब होते हैं जिनको हम डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से लेते हैं। यानी फलों और सब्जियों से अगर हम डायरेक्ट एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर काम करते हैं उनके मुकाबले में जो सप्लीमेंट इसके आते हैं। तो हमें सप्लीमेंट से बचना चाहिए और नेचुरल चीज़ों से ही एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और कि जब मैंने आपको बताया था कि ये एक बॉडी में अपना डिफेंस जो एंटीऑक्सीडेंट का सिस्टम है, जिसे हम लोगों ने एंजाइमेटिक कहा था, जिसमें ग्लूटाथियान एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब हम ये नेचुरल चीज़ें सब खाते हैं तो ये ग्लूटाथियान या और जो दूसरे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं उनके लेवल को भी बढ़ाता है। तो ये दोनों तरफ से हमें फ़ायदा पहुंचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादातर हमने जैसे बात की कि वेजिटेरियन सोर्स में, फलों और सब्जियों में ज़्यादा अच्छे ढंग से मिलते हैं। तो वो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको अपने खान पान में ये ख्याल रखना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन के साथ वो सलाद, सब्जियां, फलों और दालों का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे उनको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट इनसे मिल सके। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो से एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में समझने में मदद मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इसे शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पूरी मालूमात हो सके और वो भी इसका सही ढंग से इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।